जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं वो समास है। संस्कृत में समास का क्या प्रयोग किया जाता है, समास परिचय क्या होता है। स्टैंडर्ड 10, 9 और 11, 12 में भी पूछा था है समास परिचय, तो उसके बारे में आज हम गौर से पढ़ेंगे। और कौन सा वर्ड हम अच्छी तरह से याद रखेंगे तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि भाई ये वर्ड है तो ये समास में आएगा। तो सबसे पहले समास परिचय की हम बात करना चाहते हैं, तो समास परिचय में हमें पता होना चाहिए कि समास परिचय किसको कहा जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे पहले कि समास परिचय, इसमें हम अव्ययी भाव, एक तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व, इन सरल नियम के साथ हम इन चारों समास की पढ़ाई करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या रूल हम यूज करेंगे तो हम इजीली आइडेंटिफाई हो सकेंगे कि इसका समास इसमें यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पहला हम लेते हैं भाई समास, अव्ययी भाव समास। तो समास का अर्थ क्या होता है उसको हमें पहले समझना होगा कि समास किसको कहा जाता है, राइट। तो समास जो शब्द है, समास शब्द है वो सम प्लस आस, ये दो शब्दों से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है एकत्र आसीन। एकत्र आसीन मतलब शब्दों को जोड़ के एक शब्द बनाया जाता है। जो दो से दो ज्यादा से शब्द इकट्ठा मिलते हैं तो एक शब्द बनेगा और उसका वो शब्द जो होगा एक अच्छा सा अर्थ निकल के बाहर आएगा, उसको बोलेंगे समास बोलेंगे। समास को आइडेंटिफाई करना होगा तो पहले हमें अव्ययी भाव समास, तो इस समास में हमें अव्यय जैसे कि उ, प्रति, यथा, स, अनु प्रधान होते हैं। मतलब क्या होता है, सबसे आगे वर्ड यूज किया गया होता है, वो शब्द के आगे होते हैं। ये सारे शब्द है, मैं लिखूंगा पूरा शब्द अव्यय के रूप में यही प्रयोग होता है। जैसे कौन से शब्द होते हैं जो शब्द के आगे होंगे तब हम पहचान सकेंगे कि यही अव्ययी भाव समास है। ये अव्ययी भाव समास कैसा है उसको हम पहचाना है तो ये शब्दों को रट लेना। इस शब्दों को हम पहचानेंगे तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन से शब्द है भाई। उ पहला है, दूसरा है प्रति, नोट कर लेना काम आएगा, शॉर्ट रूट है। यथा, मैं सारे वर्ड लिख रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अव्ययी भाव समास यूज कर सकते हैं। अनु, आदि, ये सारे वर्ड जो हैं उसके शब्द के आगे आए होंगे। चेक करते हैं हम ये राइट है कि रॉन्ग है। उपगृह मतलब घर के पास, इसमें आप उपगृह वर्ड है, उपगृह। मेरे को कैसे पता था कि अव्ययी भाव है, क्योंकि उसके आगे क्या लिखा है, उप लिखा है। उप लिखा हुआ हो, प्रति लिखा हुआ हो, यथा लिखा हुआ हो, अनु लिखा हुआ है, आदि लिखा हुआ, तब समझ लेना दोस्तों कि वो अव्ययी भाव समास होता है। और आपका 1 या 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है इसमें 2 में 2 आएंगे, ये बताएं। तब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथा कालम, यथा आया, अनु आएगा, सह कार्यम, सह आया, सह लिख देता हूं मैं। फिर उपवनम, अनुशासनम, अद, अनु भी आया, अद आता है। ये सारे वर्ड जो शो डाउन होते हैं, उपदेश, प्रतिक्षण, ये सारे जो वर्ड हैं ये नोट कर लेना भाई, निकल जाएगा बाद में, बोलना मत। तो ये उप, प्रति, यथा, अनु, आदि, सह, अद, ये सारे जो वर्ड होते हैं वो शब्द के आगे आए हो तो समझ लेना वो अव्ययी भाव समास है। कीप इन द माइंड। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तत्पुरुष समास आता है मित्रों। तत्पुरुष समास का जो मीनिंग होता है कि तत्पुरुष, इसमें अंतिम पद जो लास्ट पद होता है, लास्ट बोला जाता है जो पद होता है, ये लास्ट पद जो होता है प्रधान होता है, जिसको हम बोलते हैं मेन होता है। लास्ट जो पद होता है वो मेन होता है। बीच में किसी विभक्ति का अर्थ छिपा होता है। का, को, के, ऐसे वर्ड का विभक्ति का पद छुड़ा, के, को, ऐसा वर्ड आएंगे। ग्राम मार्ग तो गांव का रास्ता, इसमें जो मार्ग वर्ड है वो मुख्यत्वे पहला वर्ड है। देव दर्शनम, देव का दर्शन। राजपुत्र जो पुत्र है, राजा का पुत्र, वो नहीं होता है तो पुत्र
मेन पद है, तब वो बनेगा गंगा जलम, गंगा का जल, पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए, कर्म फलम, कर्म का फल, जलपान, जलपान जो बोलते हैं हम कि जल मतलब पानी का पानी, पानी पानी मतलब जल का पानी, वनचर तो वन में चर घूमने वाला, गृह प्रवेश घर में प्रवेश, मातृ भक्ति माता के प्रति भक्ति, ऐसा जो है इसमें एक वर्ड लिखा गया है उत्तर पदम। उत्तर मतलब पहला नहीं, लास्ट पद होता है, उत्तर पदम प्रधानम। ये दोस्तों जो उत्तर पद होता है उसमें प्रधान होता है, मुख्य जो पहला जो लास्ट वाला पद होता है वो मतलब पिछले वाला, पिछले वाला जो शब्द होता है वही प्रधान होता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो नोट करना जो उत्तर पद प्रधान हो, पीछे वाला पद जो प्रधान हो तो समझ लेना वो तत्पुरुष समास होता है। ग्राम मार्गः, देव दर्शनम, राजपुत्र, गंगा जलम, पुस्तकालय, कर्म फल, जलपानम, वनचर, गृह प्रवेशम, मातृ भक्ति। ये संस्कृत में है, जिसमें जो लास्ट में पद होता है वो मेन होता है, जिसको हमने नोट अभी किया। मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। फ्रेंड्स जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें हम सबको पता है कि क्या होता है। बहुव्रीहि समास, इसमें पूरा समस्त शब्द खुद को नहीं किसी और को विशेषण रूप में बताया है, विशेषण रूप में बताया है, समझ लेना, जिसका वह अर्थ बनाता है। चतुर्भुज मतलब जिसके चार भुजाएं हैं, कौन है? भगवान विष्णु। पीतांबर जिसके क्या बोला जाता है, पास पीला वस्त्र है, मतलब एक चीज बताया है। चंद्रमुख जिसका मुख चंद्र जैसा है। इसमें क्या पूरा समस्त शब्द खुद को नहीं, पूरा समस्त पद होता है ना, खुद को नहीं करता और विशेषण के रूप में बताया है। जिसका वह इसे हम वर्ड बनाएंगे। बहुपुत्र तो जिसके बहुत पुत्र है, पुत्र तो नाउन है और नाउन के आगे क्या आएगा? पहला नाउन आएगा, समझ लो इंग्लिश के बारे में, और आगे आएगा एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव नंबर वाला होगा, किसी का किसी के रूप में होगा, तो समझ लेना बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास, कीप इन द माइंड। समझो, धनवान जिसके पास धन है, सुगंधित जिसमें अच्छी गंध है, हरिद्वर्ण जिसका रंग हरा है, दीर्घनासः पद्मपाणि है, धनवान जिसके पास धन है, नीलकंठ जिसका गला नीला है। नील मतलब आगे वाला जो पद है वो विशेषण है, पीछे वाला नाउन है। इसको हम बोलते हैं, वो पूरा शब्द खुद को नहीं बताएगा लेकिन विशेषण रूप में बताता है, इसको बोलेंगे बहुव्रीहि समास। कीप इन द माइंड। आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाला जो हम देखते हैं फ्रेंड्स वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बहुत ही इजी समास है, जिसमें हमें और शब्दों को याद रखना होगा। और दो शब्द होते हैं, डिवाइड होते हैं, पूरा वर्ड डिवाइड होता है। कैसे? जिसमें दो या दो से अधिक शब्द समान प्रधान होते हैं, समान प्रधान। माता पितरो तो माता और पिता, राम लक्ष्मणो राम और लक्ष्मण। जो वर्ड पूरा शब्द होता है उसको और से हम डिवाइड करें तो समझ लेना द्वंद्व बनेगा। द्वंद्व, द्वंद्व डिवाइड करके बनता है। बहुव्रीहि समास जो होता है आगे विशेषण होता है, अव्ययी भाव होता है, जिसमें हम यूज करेंगे यथा, उप, अनु, ऐसे वर्ड यूज करेंगे। और जो तत्पुरुष समास देखा उसमें हमने बताया कि जो पिछले वाला जो हिस्सा होता है नाउन का, वो सबसे मुख्य होता है। दिन रात्रि, दिन और रात, सुख दुखम, सुख और दुख, जल पवन, जल और वायु, भाई बहन, भाई और बहन, गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य, सूर्य चंद्र, सूर्य और चंद्रमा, नर नारी, पुरुष और स्त्री, खेत खिलाड़। मतलब जो वर्ड्स होता है पूरा वर्ड डिवाइड बनता है। किससे डिवाइड होगा भाई? और से। कीप इन द माइंड। और से आप अलग कर सकोगे तो समझ लेना वो द्वंद्व समास है। अधिक समान, दो से ज्यादा भी शब्द हो सकते हैं लेकिन वो और से अलग होंगे। कीप इन द माइंड।
तो ये समास हमने पढ़ लिए, अच्छी तरह से रख लिया। और इसमें हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखेंगे भाई? कि ये जो सारे वर्ड हैं इसको हम शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे? देखो द्वंद है, मैं बता देता हूं आपको अभी इजीली, तो आप रट लेना, याद रख लेना। पहला हमने देखा अव्ययी भाव समास, तो उसमें क्या है समझ लो, ये पूरा सारांश है। तो उसमें जो वर्ड आए, कौन से वर्ड आए? यथा, उ, अनु, फिर वापस कौन से वर्ड थे भाई? देख लेता हूं एक बार। प्रति, कोमा, आदि, अध, सह, ऐसे वर्ड जो होते हैं अव्ययी भाव समास को फॉलो करते हैं। मतलब ये वर्ड जो आगे से बना है, यथाशक्ति, तो यथा आगे आया, ठोक दो अव्ययी भाव समास। उसके बाद आया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में पिछला जो पद होता है, पिछला जो पद होता है वो मेन होता है, वो मेन होगा, तब तत्पुरुष बनेगा। उसके बाद हमने देखा जैसे कि ग्राम मार्ग है, ग्रामस्य मार्ग देव दर्शनम, एग्जांपल है देव दर्शनम। ओके, उसके बाद हमने देखा बहुव्रीहि समास देखा। तो बहुव्रीहि समास में हमको पता है कि खुद के मतलब विशेषण आगे आता है। आगे क्या आएगा? विशेषण आएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ज्यादा से ज्यादा इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और लास्ट में हमने जो देखा वो क्या देखा? लास्ट में देखा द्वंद्व समास, जिसको हम लिखेंगे और से ज्वाइन कर देंगे तब पता चल जाएगा। और से दो पद को और से ज्वाइन कर लेना दोस्तों। पिता, माता पितरो, तो माता और पिता, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, आपको पता चल गया होगा। ये पूरा वर्ड होता है जो और से डिविडेबल होता है, और जैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल में मैंने ग्रामर्स ग्रेड मतलब सारे टॉपिक, सारी लैंग्वेज के ग्रामर में डालने वाला हूँ। और दूसरा, ये संस्कृत का पहला वीडियो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब भी आप स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, तो आपके मम्मी पापा को पैर छू के जाना और दिन अच्छा रहेगा, आगे बढ़ के कुछ बनोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।